सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। यमराज बोले, हे सावित्री, भारतवर्ष में जो कोई निर्दयी तथा क्रूर व्यक्ति खड्ग से किसी जीव को काटता है या कोई नरवती धन के लोभ से किसी मनुष्य की हत्या करता है, वे 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत 80 पत्र वन नामक नरक में वास करता है। उनमें भी जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, वे 100 मनवंतर तक वहां रहता है। तलवार की धार से उसके शरीर के अंग निरंतर कटते रहते हैं। आहार ना मिलने और यमदूतों से पीटे जाने के कारण वे जोर जोर से चिल्लाता रहता है। तत्पश्चात वे 100 जन्मों तक मंथान नामक कीड़ा, 100 जन्मों तक सुअर, 7 जन्मों तक मुर्गा, 7 जन्मों तक सियार, 7 जन्मों तक बाघ, 3 जन्मों तक भेड़िया और 7 जन्मों तक मेढक होता है। साथ ही वे यमदूत से निरंतर पीटा भी जाता है। इसके बाद वे भारतवर्ष में महिष होता है, फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। हे सती, जो मनुष्य गांवों और नगरों को जलाता है, वे शूरधार नामक नरक में शत विक्षिप्त अंगों वाला होकर 3 युगों तक रहता है। तत्पश्चात वे शीघ्र ही प्रेत होता है और मुंह से आग उगलते हुए पृथ्वी पर घूमता रहता है। फिर वे 7 जन्मों तक अपवित्र मलमूत्र आदि पदार्थों को खाता रहता है और 7 जन्मों तक कपोत होता है। तदंतर 7 जन्मों तक मानव योनि में उत्पन्न होता है और महान शूल रोग से पीड़ित रहता है। पुनः वे 7 जन्मों तक गलित कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहता है और तत्पश्चात वे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य दूसरे के कान में अपना मुख लगाकर पराई निंदा करता है, परदोष निकालकर बड़ी बड़ी डांक हाँकता है और देवता तथा ब्राह्मण की निंदा करता है, वे सूची मुख नामक नरक में 3 युगों तक वास करता है। वहां उसके शरीर में निरंतर सुई चुभाई जाती है। तत्पश्चात वे 7 जन्मों तक बिच्छू, 7 जन्मों तक सर्प, 7 जन्मों तक वज्र कीट और 7 जन्मों तक भस्म कीट की योनि में रहता है। तदंतर मानव योनि में जन्म लेकर वे महाव्याधि से ग्रस्त रहता है, पुण्य शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर वस्तुओं की चोरी करता है और गौ, बकरों तथा भेड़ों को चुरा लेता है, वे गोका मुख नामक नरक में जाता है। वहां पर यमदूत के द्वारा पीटा जाता हुआ वे 3 युगों तक वास करता है। तत्पश्चात वे 7 जन्मों तक रोगग्रस्त गो की योनि में, 3 जन्मों तक भेड़ की योनि में और 3 जन्मों तक बकरे की योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वे मानव योनि में उत्पन्न होता है। उस समय वे नित्य रोगी, दरिद्र, भार्याहीन, बंधु बांधव रहित और दुखी रहता है। उसके बाद वे शुद्ध हो जाता है। सामान्य द्रव्यों की चोरी करने वाला नरक मुख नामक नरक में जाता है। वहां पर वे यमदूत के द्वारा पीटा जाता है, 3 वर्षों तक निवास करता है। तदंतर वे 7 जन्मों तक रोग से पीड़ित रहने वाला बैल होता है। उसके बाद वे मानव योनि में जन्म लेकर महान रोगों से ग्रस्त रहता है और फिर शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गाय, हाथी, घोड़ों और सर्प का वध करता है, ये महापापी गजदंश नामक नरक में जाता है और 3 युगों तक वहां वास करता है। यमदूत उसे हाथी दांत से निरंतर पीटते रहते हैं। तत्पश्चात वे 3 जन्मों तक हाथी, 3 जन्मों तक घोड़े, 3 जन्मों तक गाय और 3 जन्मों तक मलेच्छ की योनि में पैदा होता है। तदंतर वे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य पानी पीती हुई प्यासी गाय को वहां से हटा देता है, वे कीड़ों से भरे तथा तप्त जल से युक्त गोमुख नामक नरक में जाता है। वहां पर वे 1 मनवंतर की अवधि तक संतप्त रहता है। तदंतर वे 7 जन्मों तक अंत्य जाति में उत्पन्न होकर गोहीन, महान रोगी तथा दरिद्र मनुष्य के रूप में रहता है। उसके बाद वे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जो भारतवर्ष में शास्त्र वचन की आड़ लेकर गो हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, भिक्षु हत्या तथा भ्रूण हत्या करता है और जो अगम्य स्त्री के साथ समागम करता है, वे महापापी व्यक्ति 14 इंद्रियों की स्थिति पर्यंत कुंभीपाक नरक में वास करता है। यमदूत के द्वारा वे निरंतर पीटा जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग चूर चूर हो जाते हैं। उसे कभी आग में गिराया जाता है और कभी कांटों पर लिटाया जाता है। उसे कभी तप्त तेल में, कभी परतप्त लोहे में और तांबे में डाला जाता है, जिससे वे प्रत्येक क्षण तपता रहता है। उसके बाद वे 1000 जन्मों तक
गीध 100 जन्मों तक सुअर, 7 जन्मों तक कोआ और 7 जन्मों तक सर्प होता है। उसके बाद वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा और अनेक जन्मों तक बैल होता है। तत्पश्चात मानव योनि में जन्म लेकर कोड़ी तथा दरिद्र होता है। सावित्री बोली, अति देश की ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या कितने प्रकार की होती है? मनुष्य के लिए कौन स्त्री गम्य होती है और कौन मनुष्य संध्या से विहीन है? कौन अदीक्षित है? तीर्थ प्रतिग्रही कौन है? कौन ग्रामयाजी द्विज है तथा कौन देवल ब्राह्मण है? हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रसोइये का काम करता है, प्रमत्त है और शूद्रापति है, इन सभी के समस्त लक्षणों को आप मुझे बताइए। धर्मराज बोले, हे साध्वी, हे सुंदरी, श्री कृष्ण में तथा उनकी मूर्ति, अन्य देवताओं में तथा उनकी प्रतिमा में, शिव में तथा शिवलिंग में, सूर्य में तथा सूर्य कांतिमणि में, गणेश में तथा उनकी मूर्ति में और दुर्गा तथा उनकी प्रतिमा में जो भेद बुद्धि रखता है, उसे अति देश की भ्रमत्या लगती है। जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने इष्ट देव तथा जन्म देने वाली माताएं भेद मानता है, वे भ्रमत्या के पापी का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के भक्तों तथा दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले ब्राह्मणों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के चरणोदक तथा शालीग्राम के जल में भेद बुद्धि करता है, वे ब्रह्मत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य शिव के नैवेद्य तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखता है, वे ब्रह्मत्या के पाप का भागी होता है। जो व्यक्ति सर्वेश्वरों के भी ईश्वर, सभी कारणों के कारण, सबके आदि स्वरूप, सभी देवताओं के आराध्य, सबकी अंतरात्मा एक होते हुए भी अपनी योग माया के प्रभाव से अनेक रूप धारण करने में सक्षम तथा निर्गुण श्री कृष्ण में और ईशान शिव जी में भेद करता है, उसे ब्रह्मत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य भगवती शक्ति की उपासना करने वाले के प्रति द्वेष भाव रखता है तथा शक्ति शास्त्रों की निंदा करता है, उसे ब्रह्मत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य वेदों में प्रतिपादित रीति से पितृ पूजन तथा देव अर्चन का त्याग कर देता है और निषिद्ध विधि से कर्म संपन्न करता है, वे ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता है। जो भगवान ऋषिकेश और उनके मंत्रों की उपासना करने वालों की निंदा करता है और जो पवित्रों के भी पवित्र, ज्ञानानंद, सनातन, वैष्णव के परम आराध्य तथा देवताओं के सेव्य परमेश्वर की पूजा नहीं करते अपितु निंदा करते हैं, वे ब्रह्मत्या के पाप के भागी होते हैं। जो कारण ब्रह्म स्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्वरूपा, सर्वजननी, सर्वदेव स्वरूपिणी, सबके द्वारा वंदी तथा सर्व कारण रूपिणी, मूल प्रकृति महादेवी की सदा निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्मत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य पुण्यदायिनी कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी और रविवार, इन 5 पुण्य पर्वों के अवसर पर व्रत नहीं करते, वे चांडाल से भी बढ़कर पापी हैं और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो इस भारतवर्ष में अम्बुवाची योग्य में पृथ्वी खोदते हैं या जल में शौच आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य अपने गुरु, माता पिता, साध्वी भार्या, गुरु पुत्र तथा अनिंदनीय आचरण करने वाली पुत्री का भरण पोषण नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसने पुत्र न देखा हो, अर्थात पुत्रवान ना हो, तथा जो भगवान श्रीहरि की भक्ति से विमुख हो, वे ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य भगवान श्रीहरि को नैवेद्य अर्पण किए बिना भोजन करता है, विष्णु का नित्य पूजन नहीं करता और पवित्र पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो किसी मनुष्य को गाय पर प्रहार करते हुए देखकर उसे नहीं रोकता और जो गाय तथा ब्राह्मण के बीच से निकलता है, वे गो हत्या के पाप का भागी होता है। जो मूर्ख ब्राह्मण गायों को डंडे से पीटता है और बैल पर सवारी करता है, उसे प्रतिदिन गो हत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति गायों का जूठा अन्न खिलाता है, बैल की सवारी करने वाले को भोजन कराता है और बैल की सवारी करने वालों का अन्न खाता है, उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। जो ब्राह्मण शूद्रापति के यहाँ यज्ञ कराता है और उसका अन्न ग्रहण करता है, वे 100 गोहत्या के पाप का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य पैर से अग्नि का स्पर्श करता है, गायों के पैर से मारता है और स्नान करके बिना पैर धोए देवालय में जाता है, उसे गोहत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति गीले पैर भोजन करता है, गीले पैर सोता है
सूर्योदय के समय भोजन करता है, उसे अवश्य ही गोहत्या का पाप लगता है। जो द्विज पति पुत्रहीन स्त्री का तथा यौन जीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और जो त्रिकाल संध्या से विहीन है, उसे भी गोहत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अपने पति तथा देवता में भेद बुद्धि रखती है तथा कटु वचनों से अपने पति को पीड़ित करती है, उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य गोचर भूमि को जोतकर उसमें अनाज बोता है या तालाब अथवा दुर्ग में फसल उगाता है, उसे निश्चय ही गोहत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति पुत्र के मोह से अथवा अज्ञान के कारण गोवध के प्रायश्चित में व्यतिक्रम करता है, उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। जो गाय का स्वामी अराजकता तथा देवोपर्दव के अवसर पर गाय की रक्षा नहीं करता तथा जो गाय को पीड़ा पहुंचाता है, उस मूर्ख को निश्चय ही गोहत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य प्राणियों, देव मूर्ति, अग्नि, जल, नैवेद्य, पुष्प तथा अन्न को लांघता है, वे निश्चित रूप से गो हत्या के पाप का भागी होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा जो सदा कहता है, झूठ बोलता है, दूसरों को ठगता है और देवता तथा गुरु से द्वेष करता है, उसे गोहत्या का पाप अवश्य लगता है। हे साध्वी, जो मनुष्य देव प्रतिमा, गुरु तथा ब्राह्मण को देखकर आदर पूर्वक प्रणाम नहीं करता, उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले को क्रोधवश आशीर्वाद नहीं देता और विद्यार्थियों को विद्या प्रदान नहीं करता, उसे अवश्य ही गोहत्या का पाप लगता है। हे साध्वी, ये मैंने अति देशी की ब्रह्म हत्या और गो हत्या का वर्णन कर दिया। अब मैं मनुष्यों के लिए गम्य स्त्री के विषय में तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सभी मनुष्यों को केवल अपनी भार्या के साथ गमन करना चाहिए, ये वेदों का आदेश है। उसके अतिरिक्त अन्य स्त्री अगम्य है, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। हे सुंदरी, ये सब सामान्य नियम कहा गया है। अब कुछ विशेष नियमों को सुनो जो स्त्रियों विशेष रूप से गमन करने योग्य नहीं है, उनके विषय में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे पतिव्रते, शूद्रों के लिए ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मणों के लिए शूद्र की पत्नी अति अगम्य तथा निंदनीय है, ऐसा लोक और वेद में प्रसिद्ध है। ब्राह्मणी के साथ समागम करने से शूद्र 100 गोहत्या के पाप का भागी होता है और वे निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक प्राप्त करता है तथा उस शूद्र के साथ ब्राह्मणी भी कुंभीपाक नरक में जाती है। अतः शूद्रों के लिए ब्राह्मण की स्त्री तथा ब्राह्मणों के लिए शूद्र की स्त्री सर्वथा अगम्य है। यदि कोई विप्र शूद्रा नारी का सेवन करता है तो वे वृषलपति कहा जाता है, वे विप्र जाति से च्युत हो जाता है और वे चांडाल से भी बढ़कर अधम कहा गया है। उसके द्वारा दिया गया पिंड या विष्ठा तुल्य तथा तर्पण मूत्र के समान हो जाता है। उसके द्वारा प्रदत्त पिंड आदि पितरों तथा देवताओं को प्राप्त नहीं होता। करोड़ों जन्मों में पूजन तथा तप करके उस ब्राह्मण के द्वारा अर्जित किया गया पुण्य शूद्रा नारी के साथ गमन करने से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सुरापान करने वाला, वैश्याओं का अन्न खाने वाला, शूद्रा नारी का सेवन करने वाला, तप्त मुद्रा तथा तप्त त्रिशूल आदि से दागे गए शरीर वाला तथा एकादशी को अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण कुंभीपाक नरक में जाता है। ब्रह्मा जी ने गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, सौतेली माँ, पुत्री, पुत्र वधु सार, गर्भवती स्त्री, बहन, पतिव्रता स्त्री, सहोदर, भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य की पत्नी, भांजे की स्त्री और भाई की पुत्र की पत्नी को अति अगम्य कहा गया है। जो नराधम काम मोहित होकर इनके साथ गमन करता है, उसे वेदों मातृगामी कहा गया है और उसे 100 ब्रह्महत्याओं का पाप लगता है। वे कोई भी कर्म करने का पात्र नहीं रहता। ये अस्पृश्य है और लोक में तथा वेद में सब जगह उसकी निंदा होती है। ये महापापी अत्यंत कलेशदायक कुंभीपाक नरक में जाता है। जो शास्त्रोक्त विधान से संध्या नहीं करता अथवा संध्या करता ही नहीं और जो तीनों कालों की संध्या से रहित है, वे द्विज संध्याहीन द्विज कहा गया है। जो अहंकार के कारण विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश इन देवों के मंत्र की दीक्षा ग्रहण नहीं करता, उसे अदीक्षित कहा गया है। गंगा के प्रवाह के दोनों ओर की 4 हाथ की चौड़ी भूमि को गंगा गर्भ कहते हैं। वहीं पर भगवान नारायण निवास करते हैं। उस नारायण क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। वाराणसी, बद्रिकाश्रम, गंगा सागर संगम, पुष्कर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र,
कामाख्या पीठ, हरिद्वार, केदार क्षेत्र, मातृपुर, सरस्वती नदी के तट पर पवित्र वृंदावन, गोदावरी नदी, कोशिकी नदी, त्रिवेणी संगम और हिमालय। इन तीर्थों में जो मनुष्य कामना पूर्वक दान लेता है वे तीर्थ प्रतिगाही है, और इस दान ग्रहण के कारण वे कुंभीपाक नरक में जाता है। जो ब्राह्मण शूद्रों की सेवा करता है तथा उनके यहाँ यज्ञ आदि कराता है उसे ग्राम्याजी कहा गया है। देवता की पूजा करके अपनी आजीविका चलाने वाला ब्राह्मण देवल कहा गया है। शूद्र के यहाँ रसोई बनाकर आजीविका चलाने वाला विप्र को सुपकार कहा गया है। संध्या तथा पूजन कर्म में विमुख विप्र को परमत तथा पतित कहा गया है। हे कल्याणी, वृषलीपति के समस्त लक्षणों का वर्णन मैंने कर दिया। ये सब महापापी और वे कुंभीपाक नामक नरक में जाते हैं। हे साध्वी, जो पापी दूसरे कुंडों में जाते हैं उनके विषय में अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे साध्वी, देवताओं की उपासना के बिना कर्म बंधन से मुक्ति नहीं होती। शुद्ध कर्म का बीज शुद्ध होता है और कुकर्म से नरक की प्राप्ति होती है। हे पतिव्रते, जो ब्राह्मण पुंछली स्त्री का अन्न खाता है अथवा जो इसके साथ भोग करता है वे मरने के पश्चात अत्यंत कष्टदायक कालसूत्र नामक नरक में जाता है और उस कालसूत्र में 100 वर्षों तक पड़ा रहता है। तत्पश्चात मानव योनि में जन्म लेकर वे सदा रोगी रहता है। उसके बाद वे द्विज शुद्ध हो जाता है। एक पति वाली स्त्री पतिव्रता तथा 2 पति वाली स्त्री कुल्टा कही गई है। 3 पति वाली स्त्री धर्षणी, 4 पति वाली पुंछली, 5-6 पति वाली वैश्या तथा 7-8 पति वाली स्त्री को पुंगी जानना चाहिए। इससे अधिक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को महावैश्या कहा गया है। ये सभी जाति के लोगों के लिए अस्पृश्य है। जो द्विज, कुल्टा, धर्षणी, पुंछली, पुंगी, वैश्य तथा महावैश्या के साथ समागम करता है वे निश्चित रूप से मत्स्य योद्ध नामक नरक में जाता है। उस नरक में कुल्टागामी 100 वर्षों तक, धर्षणीगामी उससे 4 गुणे अर्थात 400 वर्षों तक, पुंछलीगामी 6 वर्षों तक, वैश्यगामी 800 वर्षों तक और पुण्यगामी 1000 वर्षों तक निवास करता है। महावैश्य के साथ गमन करने वाले कामुक व्यक्ति को 10,000 वर्षों तक वहां रहना पड़ता है, इसमें संशय नहीं। वहां पर यमदूत से पीटा जाता हुआ वे तरह तरह की यातना भोगता है। उसके बाद कुल्टागामी तीतर, धर्षणीगामी कौआ, पुंछलीगामी कोयल, वैश्यगामी भेड़िया और पुंगीगामी सुअर की योनि में भारतवर्ष में 7 जन्मों तक पैदा होते रहते हैं, ऐसा कहा गया है। महावैश्य से समागम करने वाला मनुष्य सेमर का वृक्ष होता है। जो अज्ञानी मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भोजन करता है वे अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक अरुणतुत नामक नरक कुंड में जाता है। तत्पश्चात वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। उस समय वे उदर रोग से पीड़ित, पलिहार गोरोग से ग्रस्त, काना तथा दंत विहीन होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जो अपनी कन्या का वागदान करके उसे किसी अन्य पुरुष को प्रदान करता है वे पासु कुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक वास करता है और उसी धूल राशि का भोजन करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य अपनी कन्या के धन का हरण करता है वे पांशु वेष्ट नामक नरक कुंड में 100 वर्षों तक वास करता है। वे वहां बाणों की छैया पर लेटा रहता है और मेरे दूत उसे पीटते रहते हैं। जो विप्र भक्ति पूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता वे त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव के प्रति अपराध जन्य पाप के कारण शूल प्रोत नामक अत्यंत भयानक नरक कुंड में जाता है। वहां 100 वर्ष तक रहने के पश्चात वे 7 जन्मों तक वन्य पशु होता है। उसके बाद 7 जन्मों तक देवल होता है, फिर उसकी शुद्धि होती है। जो किसी विप्र को कुंठित करता है और उसके भय से वे कांपने लगता है वे उस द्विज के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक परकंप कुंड में निवास करता है। कोपाविष्ट मुख वाली जो स्त्री अपने पति को क्रोध भरी दृष्टि से देखती है और कटु वाणी में उससे बात करती है वे उल्मुख नामक नरक कुंड में जाती है। वहां पर मेरे दूत उसके मुख में निरंतर प्रज्वलित अंगार डालते रहते हैं और उसके सर पर डंडे से प्रहार करते हैं। उसके पति के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उस स्त्री को उस नरक कुंड में रहना पड़ता है। उसके बाद मानव जन्म प्राप्त करके वे 7 जन्मों तक विधवा रहती है। विधवा का जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे रोग से ग्रस्त हो जाती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है।
जो ब्राह्मणी शूद्र के साथ भोग करती है वे अंधकूप नामक नरक कुंड में जाती है। अंधकार में तथा तप्त शौच जलयुक्त उस कुंड में दिन रात पड़ी रहती है और उसी तप्त शौच जल का भोजन करती है। मेरे दूतों के द्वारा पीटी जाती हुई वे वहां अत्यंत संतप्त रहती है। वे स्त्री 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत उस शौच जल में डूबी रहती है। तत्पश्चात वे 1000 जन्म तक कोई, 100 जन्म तक सुकरी, 100 जन्म तक सियारण, 100 जन्म तक कुकुटी, 700 जन्मों तक कबूतरी और 7 जन्म तक वानरी होती है। इसके बाद वे भारतवर्ष में सर्वभोग्य चांडाली होती है। उसके बाद वे व्यभिचारिणी धोबिन होती है और सदा यक्ष्मा रोग से ग्रस्त रहती है। तत्पश्चात वे कोढ़ से युक्त तैलकारी हो जाती है और उसके बाद शुद्ध हो जाती है। वैश्या वैधन कुंड में, पुंगी दंडता कुंड में, महावैश्या जलरंत कुंड में, उल्टा देहचूर्ण कुंड में, स्वैरिणी दलन कुंड में और धृष्टा शोषण कुंड में वास करती है। हे साध्वी, मेरे दूध से पीटी जाती हुई वे वहां यातना भोगती रहती है। उसे 1 मनवंतर तक निरंतर विष्ठा और मूत्र का भक्षण करना पड़ता है। उसके बाद वे 1 लाख वर्ष तक विष्ठा के कीट के रूप में रहती है और फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि ब्राह्मण किसी पराई ब्राह्मणी के साथ, क्षत्रिय क्षत्राणी के साथ, वैश्य किसी वैश्या के साथ और शूद्र किसी शूद्रा के साथ भोग करता है तो अपने ही वर्ण की पराई स्त्रियों के साथ भोग करने वाले वे पुरुष कषाय नामक नरक में जाते हैं। वहां वे कषाय तथा गर्म जल पीते हुए 100 वर्षों तक पड़े रहते हैं। उसके बाद वे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि पुरुष शुद्ध होते हैं। उसी प्रकार यातनाएं भोगकर वे ब्राह्मणी आदि स्त्रियां भी शुद्ध होती हैं। ऐसा पितामह ब्रह्मा ने कहा है। हे पतिव्रते, जो क्षत्रिय अथवा वैश्य किसी ब्राह्मणी के साथ समागम करता है वे मातृगामी होता है और वे श्रूप नामक नरक में वास करता है। ब्राह्मणी सहित वे मनुष्य सूप के आकार के कीड़ों के द्वारा नोचा जाता है। वहां वे अत्यंत गर्म मूत्र का सेवन करता है और मेरे दूत उसे पीटते रहते हैं। वे 14 इंद्रों के आयु पर्यंत यातना भोगता है। उसके बाद वे 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक बकरा होता है। तत्पश्चात वे शुद्ध होता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी दल लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा मिथ्या शब्द लेता है वे ज्वाला मुख नामक नरक में जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने हाथ में गंगा जल, शालिग्राम अथवा किसी देवता की प्रतिमा लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वे भी ज्वालामुख नरक में जाता है। जो मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के दाहिने हाथ में अपना दाया हाथ रखकर अथवा किसी देवालय में स्थित होकर की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता वे भी ज्वालामुख नरक में जाता है। जो द्विज किसी ब्राह्मण अथवा गाय का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वे ज्वालामुख नरक में जाता है। उसी तरह जो मनुष्य अपनी स्त्री के साथ द्रोह करता है, गृद्धन है, विश्वासघात करता है और झूठी गवाही देता है वे भी ज्वालामुख नरक में जाता है। ये लोग उस नरक में 14 इंद्रियों की स्थिति पर्यंत निवास करते हैं। मेरे दूत अंगारों से उन्हें दागते हैं और बहुत पीटते हैं। तुलसी का स्पर्श करके मिथ्या शपथ लेने वाला 7 जन्म तक चांडाल होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। गंगा जल का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का ना पालन करने वाला 5 जन्म तक मलेच्छ होता है। उसके बाद वे शुद्ध होता है। हे सुंदरी, शालिग्राम शिला का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन ना करने वाला 7 जन्म तक विष्ठा का कीड़ा होता है। किसी देव प्रतिमा का स्पर्श करके जो मिथ्या प्रतिज्ञा करता है वे 7 जन्म तक ब्राह्मण गृहस्थ के घर कीड़ा होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। किसी के दाहिने हाथ पर अपना दाहिना हाथ रखकर मिथ्या शब्द लेने वाला 7 जन्म तक सर्प होता है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान विहीन मानव होता है। पुण्य शुद्ध हो जाता है। जो देव मंदिर में मिथ्या वचन बोलता है वे 7 जन्म तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि को स्पर्श करके झूठी प्रतिज्ञा करने वाला निश्चित रूप से बाघ योनि में जन्म लेता है। उसके बाद वे 3 जन्म तक गूंगा और फिर 3 जन्म तक बहरा होता है। वे भार्या रहित बंधु बांधवों से विहीन तथा निसंतान रहता है। तत्पश्चात शुद्ध होता है। जो मित्र के साथ द्रोह करता है वे नेवला होता है। जो दूसरों का उपकार नहीं मानता वे गैंडा होता है। जो विश्वासघाती होता है वे 7 जन्म तक भारतवर्ष में बाघ होता है और झूठी गवाही देता है वे 7 जन्म तक मेढक होता है। वे अपनी 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद के पुरुषों का पतन करा देता है। जो द्विज नित्य प्रक्रिया से विहीन तथा जड़ता से युक्त है
वेद वाक्यों में जिसकी आस्था नहीं है, जो कपट पूर्वक उनका सदा उपहास करता है, जो व्रत तथा उपवास नहीं करता और दूसरों के उत्तम विचारों की निंदा करता है, वे धूम्रांध्र नामक नरक में धूम का ही भक्षण करते हुए 100 वर्ष तक निवास करता है। उसके बाद वे क्रम से 100 जन्मों तक अनेक प्रकार का जल जंतु होता है। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार की मत्स्य योनि में जन्म लेता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य देवता तथा ब्राह्मण की संपत्ति का उपहास करता है, वे अपनी 10 पीढ़ी पहले तथा 10 पीढ़ी बाद के पुरुषों का पतन कराकर स्वयं धूम्र तथा अंधकार से युक्त धूम्रांध्र नामक नरक में जाता है। वहां पर धुएं से कष्ट सहते हुए तथा धुएं का ही भोजन करते हुए वे 400 वर्षों तक पड़ा रहता है। उसके बाद वे भारतवर्ष में 7 जन्मों तक चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदंतर वे अनेक प्रकार के पक्षियों तथा कीड़ों की योनि में जन्म जात पाता है। उसके बाद अनेक विध वृक्ष तथा पशु होने के अनंतर वे मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो विप्र ज्योतिष विद्या से अपनी आजीविका चलाता है, वैद्य होकर चिकित्सा वृत्ति से आजीविका चलाता है, लाख लोहा आदि का व्यापार करता है और रस आदि का विक्रय करता है, वे नागों से व्याप्त नाग वेष्टन नामक नरक में जाता है और नागों से आबद्ध होकर अपने शरीर के रोम परमाण वर्षों तक वहां निवास करता है। तत्पश्चात उसे नानाविध पक्षी योनियां मिलती हैं और उसके बाद वे मनुष्य होता है। तत्पश्चात वे 7 जन्म तक गणक और 7 जन्म तक वैद्य होता है। पुण्य गोप कर्मकार और रंगकार होकर शुद्ध होता है। हे पतिव्रते, मैंने प्रसिद्ध नरक कुंडों का वर्णन कर दिया। इनके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे कुंड हैं जो प्रसिद्ध नहीं हैं। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पापी लोग वहां जाते हैं और विविध योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। अब और तुम क्या सुनना चाहती हो? सावित्री बोली, हे वेद वेदांग में पारंगत महाभाग धर्मराज, नानाविध पुराणों तथा इतिहासों में जो सार स्वरूप है उसे प्रदर्शित कीजिए। आप मुझे से कर्म का वर्णन कीजिए जो सबका सारभूत, सबका अभीष्ट, सर्वसम्मत कर्मों का उच्छेद करने के लिए बीज रूप परम श्रेष्ठ, मनुष्यों को सुख देने वाला, सब कुछ प्रदान करने वाला तथा सभी का सब प्रकार का कल्याण करने वाला है और जिसके प्रभाव से सभी मनुष्य भय तथा दुख का अनुभव नहीं करते। नरक कुंडों को उन्हें देखना नहीं पड़ता, वे उनमें नहीं गिरते तथा जिससे उनका जन्म आदि नहीं होता। उन नरकुंडों के आकार कैसे हैं और वे किस प्रकार बने हैं? कौन कौन पापी किस रूप से वहां निवास करते हैं? अपने देह के भस्मात हो जाने पर मनुष्य किस देह से परलोक में जाता है और अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगता है। दीर्घ काल तक महान कलेश का भोग करने पर भी उस देह का नाश क्यों नहीं होता और वे देह किस प्रकार का होता है? हे ब्राह्मण, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कर्म बंधन को काटने वाली कथा कहना आरंभ किया। धर्मराज बोले, हे वत्स, हे सुव्रत, चारों वेदों, धर्म शास्त्रों, संहिताओं, पुराणों, इतिहासों, पांचरात्र आदि धर्म ग्रंथों तथा अन्य धर्म शास्त्रों और वेदांगों में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ तथा सारभूत बताया है। ये देवोपासना जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और संताप का नाश करने वाली, सर्व मंगल रूप, परम आनंद का कारण, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली, नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने वाली, भक्ति रूपी वृक्ष को अंकुरित करने वाली, कर्म बंधन रूपी वृक्ष को काटने वाली, मोक्ष के लिए सोपान स्वरूप, शाश्वत पद स्वरूप, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य तथा सामीप्य आदि मुक्तियों को प्रदान करने वाली तथा मंगलकारी बताई गई है। हे शुभे, यमदूत इन नरकुंडों की सदा रखवाली किया करते हैं। पंचदेवों की आराधना करने वाले मनुष्यों को स्वप्न में भी इन कुंडों का दर्शन नहीं होता। जो भगवती की भक्ति से रहते हैं वे ही मेरी पुरी को देखते हैं। जो भगवान के तीर्थों में जाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि का नित्य प्रणाम करते हैं और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर सैमिनीपुरी में नहीं जाना पड़ता। त्रिकाल संध्या से पवित्र तथा विशुद्ध सदाचार से गुरु ब्राह्मण भी बिना भगवती की उपासना के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अपने धार्मिक आचार विचार से संपन्न तथा अपने धर्म में संलग्न रहने वालों को मृत्यु लोक गए हुए मेरे दूत दिखाई नहीं पड़ते। मेरे दूत शिव के उपासकों से उसी तरह भयभीत होते हैं
जैसे गरुड़ से सर्प हाथ में पाश लिए हुए अपने दूत को शिव उपासक की ओर जाते देखकर मैं उसे रोक देता हूँ। मेरे दूत भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रमों को छोड़कर सभी जगह जा सकते हैं। श्री कृष्ण के मंत्रों की उपासना करने वालों से मेरे दूत गरुड़ से सर्प की भांति डरते हैं। पाप करने वालों की सूची से देवी के मंत्र उपासकों के लिखे नामों को चित्रगुप्त भयभीत होकर अपनी नख रूपी लेखनी से काट देते हैं। साथ ही मधुपर्क आदि से बार बार उनका सत्कार करते हैं। हे सती, वे भक्त ब्रह्मलोक पार करके भगवती के लोक मणिद्वीप को चले जाते हैं। जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, वे भक्त महान सौभाग्यशाली हैं। वे हजारों फूलों को पवित्र करते हैं। जलती हुई अग्नि में पड़े सूखे पत्तों की भांति उनके पाप जल जाते हैं। उन भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। हे साध्वी, काम त्रिमूल होता है, लोभ तथा क्रोध नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु विलीन हो जाती है। इसी प्रकार रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग, ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं। हे साध्वी, जो लोग उस नारकीय पीड़ा को प्राप्त नहीं करते, उनके विषय में मैंने बता दिया। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बताता हूँ, उसे सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही हैं। सृष्टा के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से जो देह निर्मित होता है, वे कृत्रिम तथा नश्वर है और इस लोक में ही वे भस्मात हो जाता है। उस शरीर में जो जीव आबद्ध रहता है, वे उस समय अंगूठे के आकार वाले पुरुष के रूप में हो जाता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वे जीव सूक्ष्म रूप से उस देह को धारण करता है। मेरी पुरी में प्रज्वलित अग्नि में डाले जाने पर भी वे देह भस्म नहीं होता। वे सूक्ष्म यातना शरीर ना तो जल में नष्ट होता है और न दीर्घ काल तक प्रहार करने पर ही नष्ट होता है। उस शरीर को अस्त्र तथा शस्त्र से नहीं नष्ट किया जा सकता। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले कांटे, तपते हुए तेल, तप्त लोहे और तप्त पाषाण पर पड़ने पर तथा अत्यंत तप्त प्रतिमा से सटाने पर और पूर्व कथित नरक कुंडों में गिराने पर भी यातना शरीर ना तो दग्ध होता है न भग्न होता है, अपितु कष्ट ही भोगता है। हे साध्वी, आगम शास्त्र के अनुसार देह वृतांत तथा कारण आदि मैंने बता दिए। अब तुम्हारी जानकारी के लिए नरक कुंडों का लक्षण बताता हूँ। धर्मराज बोले, हे साध्वी, वे सभी नरक कुंड पूर्ण चंद्रमा की भांति गोलाकार तथा बहुत गहरे हैं। वे अनेक प्रकार के पत्थरों से बनाए गए हैं। वे कुंड नाशवान नहीं हैं और परले काल तक बने रहते हैं। भगवान की इच्छा से उनकी रचना की गई है। ये पापियों को कलेश देने वाले हैं और अनेक रूपों वाले हैं। चारों ओर से 1 कोस के विस्तार वाले, 100 हाथ ऊपर तक उठती हुई लपटों वाले तथा प्रज्वलित अंगार के रूप वाले कुंड को अग्नि कुंड कहा गया है। भयानक चित्कार करने वाले पापियों से वे भरा रहता है। उन पापियों को पीटने वाले मेरे दूत निरंतर उस कुंड की रक्षा में तत्पर रहते हैं। तप्त जल तथा हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोस के विस्तार वाला कुंड तप्त कुंड कहा गया है, जो मेरे सेवकों तथा दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से युक्त रहता है। उनके दृढ़ प्रहार करने पर वे नारकी जीव उसमें चिल्लाते रहते हैं। तप्त रक्षात्र कुंड 1 कोश परमाण वाला है। वे भयानक कुंड खोलते हुए खारे जल से परिपूर्ण तथा कौन से भरा पड़ा रहता है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाने पर मेरी रक्षा करो, ऐसे शब्द का जोर जोर से उच्चारण करते हुए पापियों से वे नरक कुंड परिपूर्ण रहता है। आहार ना मिलने के कारण सूखे कंठ, ओष्ठ तथा तालू वाले पापी उस कुंड में इधर उधर भागते रहते हैं। 1 कोस के विस्तार वाला विट कुंड है। वे दारुण नरक विष्ठा से सदा पूर्ण रहता है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। मेरे महानिर्दयी दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए मेरी रक्षा करो, ऐसे शब्द करके चिल्लाते हुए तथा विष्ठा का आहार करने वाले पापियों से वे नरक कुंड सदा भरा रहता है। विष्ठा के कीड़े उन पापियों को सदा काटते रहते हैं। मूत्र कुंड नामक नरक खोलते हुए मूत्र से भरा है। उसमें मूत्र के कीड़े सर्वत्र व्याप्त हैं। 2 कोस के विस्तार वाले तथा अंधकार में उस नरक कुंड में मूत्र के कीड़ों द्वारा निरंतर काटे जाते हुए तथा मेरे भयानक दूतों द्वारा लगातार पीटे जाने के कारण जोर जोर चिल्लाते हुए और सूखे कंठ, ओष्ठ और तालू वाले महापापी भरे पड़े रहते हैं।
श्लेष कुंड नामक नरक श्लेमा आदि अपवित्र वस्तुओं तथा उनके कीड़ों से सदा व्याप्त रहता है। वे नरक कुंड श्लेष्मा का ही निरंतर भोजन करने वाले पापी जनों से भरा है। गर कुंड का विस्तार आधे कोस का है, जो विप का भोजन करने वाले पापियों से परिपूर्ण रहता है। सर्प के समान आकार वाले वज्र में दांतों से युक्त सूखे कंठ वाले तथा अत्यंत भयंकर विषैले जंतुओं के द्वारा काटे जाते हुए और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते तथा अत्यंत भय के मारे कांपते हुए पापियों से वे नरक कुंड भरा रहता है। आधे कोस के विस्तार वाला दुशिका कुंड है, जो आंखों के मल तथा कीटों से सदा भरा रहता है। कीड़ों के काटने पर व्याकुल होकर इधर उधर सदा घूमते हुए पापियों से वे नरक कुंड व्याप्त रहता है। वसा रस से परिपूर्ण तथा 4 कोस के विस्तार वाला वसा कुंड है, जो अत्यंत दुस्सह है। वे नरक कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वसा भोजी पापियों से पूर्णतः भरा रहता है। 1 कोस के विस्तार वाला शुक्र कुंड है, शुक्र के कीड़ों से व्याप्त है। कीड़ों के द्वारा काटे जाते हुए तथा इधर उधर भागते हुए पापियों से वे कुंड सदा भरा रहता है। वापी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित रक्त से परिपूर्ण तथा अत्यंत गहरा रक्त कुंड नामक नरक है। उसमें रक्त का पान करने वाले पापी तथा उन्हें काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रुकुंड नामक नरक 4 बावलियों के समान विस्तार वाला है। वे अत्यंत तप्त तथा नेत्र के आंसू से परिपूर्ण है एवं वहां के कीड़ों के काटने पर रोते हुए बहुत से पापियों से भरा है। मनुष्य के शरीर के मलों से तथा मल का भक्षण करने वाले पापियों से युक्त गात्र कुंड नामक नरक है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा वहां के कीट द्वारा काटे जाते हुए व्याकुल पापियों से वे कुंड व्याप्त रहता है। 4 बावलियों के समान विस्तार वाला कर्णविट कुंड है। वे कानों की मैल से सदा भरा रहता है। उसी मैल को खाने वाले तथा कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए पापियों से वे कुंड भरा रहता है। मनुष्यों की मज्जा से भरा हुआ तथा अत्यंत दुर्गंध युक्त मज्जा कुंड है। 4 बावलियों के विस्तार वाला वे नरक कुंड महापापियों से व्याप्त है। 1 वापी के समान विस्तार वाला अत्यंत भयानक मांस कुंड है। ये कुंड गीले मांसों तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से भरा है। कन्या का विक्रय करने वाले वे पापी वहां रहकर उसी मांस का भक्षण करते हैं और भयानक कीड़ों के काटने पर अत्यंत भयभीत होकर बचाओ बचाओ इस शब्द को बोलते रहते हैं। 4 बावलियों के विस्तार वाले नखादी 4 कुंड हैं। मेरे दूतों के द्वारा निरंतर पीटे जाते हुए पापियों से वे कुंड भरे रहते हैं। ताम्रमय उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश ताम्र कुंड है। वे तांबे की लाखों अतृप्त प्रतिमाओं से परिपूर्ण है। 2 कोस के विस्तार वाला विकुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से सटाने पर रोते हुए पापियों से व्याप्त रहता है। प्रज्वलित लोहधार तथा दहकते हुए अंगारों से लोह कुंड लोहे की प्रतिमाओं से चिपके हुए तथा रोते हुए पापियों से भरा है। वहां निरंतर दग्ध होते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से शिलिष्ट और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर भयभीत होकर रक्षा करो ऐसे शब्द करने वाला महापापियों से भरे पड़े भयानक 2 कोस के विस्तार वाले तथा अंधकार में उस कुंड को लोह कुंड कहा गया है। चर्म कुंड और तप्त सुरा कुंड आधी बावली के प्रमाण वाले हैं। चर्म खाते हुए तथा सुरापान करते हुए और मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से वे कुंड सदा व्याप्त रहता है। कंटकमय वृक्षों से भरा शालमली कुंड है। 1 कोस के विस्तार वाले उस दुखप्रद कुंड में लाखों पुरुष समा सकते हैं। वहां शालमली वृक्ष से गिरकर तथा मेरे दूतों द्वारा गिराए जाकर धनुष की लंबाई वाले अत्यंत तीखे कांटे बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी पापियों के अंग कांटों से छिद रुकते हैं। सूखे तालू वाले भी पापी मुझे जल दो ऐसा शब्द करते रहते हैं। जिस प्रकार परतप्त तेल में पड़ने पर जीव छटपटा उठते हैं, वैसे ही मेरे दूतों के डंडों से प्रहार से भगन सिर वाले वे महापापी महान भय से अत्यधिक व्याकुल होकर चकराने लगते हैं। विशोध कुंड 1 कोस के परिमाण वाला है। ये कुंड तक्षक के समान विषधर जीवों मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए और उसी विष का भक्षण करने वाले पापियों से भरा है। परतप्त तैल कुंड में सदा खोलता हुआ तेल भरा रहता है। उसमें कीड़े आदि नहीं रहते। चारों ओर जलते हुए अंगारों से घिरा हुआ वे नरक कुंड
मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने से चित्कार करते हुए तथा इधर उधर भागते हुए महापापियों से भरा रहता है। एक कोस के विस्तार वाला वे नरक कुंड बड़ा ही भयानक, कलेशप्रद तथा अंधकारपूर्ण है। कुंत कुंड त्रिशूल के समान आकार वाले तथा अत्यंत तीखी धार वाले लोह के अस्त्रों से परिपूर्ण है। 4 कोस के विस्तार वाला वे नरक कुंड शस्त्रों की शैया के समान प्रतीत होता है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए, भालों से बिंधे हुए, सूखे कंठ, ओठ तथा तालू वाले पापियों से वे कुंड भरा रहता है। हे साध्वी, शंकु तथा सर्प के आकार प्रकार वाले भयंकर तीक्ष्ण दांतों वाले तथा विकृत कीड़ों से युक्त कृमि कुंड है। वे अंधकार में कुंड मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए महापापियों से परिपूर्ण रहता है। पूय कुंड 4 कोस के विस्तार वाला कहा गया है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पूय भक्षी पापियों से वे कुंड परिपूर्ण रहता है। सर्प कुंड ताड़ के वृक्ष के समान लंबाई वाला करोड़ों सर्पों से युक्त है। सर्पों से जकड़े हुए शरीर वाले सर्पों के द्वारा डसे जाते हुए तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते हुए पापियों से वे कुंड सदा भरा रहता है। मशक आदि जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, दंश कुंड और गल कुंड, ये 3 कुंड हैं। 3 नरक हैं और नरकों का विस्तार आधे आधे कोस का है, जिनके हाथ बंधे रहते हैं। रुधिर से सभी अंग लाल रहते हैं तथा जो मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर हाय हाय ऐसा शब्द करते रहते हैं, उन पापियों से कुंड भरे रहते हैं। वज्र तथा बिच्छुओं से परिपूर्ण वज्र कुंड तथा वृश्चिक कुंड आदि वापी के विस्तार वाले वे कुंड वज्र तथा बिच्छुओं से निरंतर डसे जाते हुए पापियों से भरे रहते हैं। शर कुंड, शूल कुंड और खड़ग कुंड, ये 3 नरक कुंड उन्हीं शर, शूल और खड़ग से परिपूर्ण है। आदिवापी के परमाण वाले वे कुंड उन्हीं तीनों अस्त्रों से बंधे तथा रक्त से लोहित शरीर वाले पापियों से व्याप्त रहते हैं। गोल कुंड तप्त जल से भरा हुआ तथा अंधकार से पूर्ण रहता है। आधि वापी के विस्तार वाला वे नरक कुंड शंकु के समान आकार वाले कीड़ों से भक्षित होने वाले पापियों से भरा रहता है। ये कुंड कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भयभीत तथा व्याकुल होकर रोते हुए पापियों से सदा व्याप्त रहता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।